डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज के इस चैनल में आपका स्वागत है। अमूमन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम दिन की जागरूकता पर बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी आंखें अच्छी होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि हम आंखों का ध्यान रखना चाहिए, पेट का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब बात किडनी की आती है तो शायद कहीं कुछ भूल जाते हैं। हम किडनी शब्द का उपयोग या किडनी पर विचार तभी करते हैं जब हम तो ये कहते पाया जाता है कि उससे फला व्यक्ति को किडनी की बीमारी होगी। आखिर किडनी को लेकर इतना अलगाव क्यों आखिर हम किडनी पर बातचीत नहीं करते? किडनी क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, किडनी किस हद तक आपको डैमेज कर सकती हैं, ये कितनी जरूरी है आपके जीवन के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद रियाज, जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं चेल्बी हॉस्पिटल में। नमस्ते, धन्यवाद सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम किडनी पर जानना चाहेंगे कि ये जो किडनी है, हम सुनते हैं किडनी और इस पर बचपन से एक फिल्म उभरती है सामने। जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है वो एक अलग रूप बनाते हैं उसे, लेकिन जिसने साइंस पढ़ा है वो समझते हैं किडनी क्या होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किडनी को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। किडनी का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम यही शुरुआत करना चाहेंगे, इसका महत्व क्या है? किडनी एक बड़ा ही अद्भुत अंग है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और इसके महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो शरीर से वेस्ट निकालना है। हम कितनी चीजें रोज खाते पीते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। 24 घंटे 7 दिन ये अंग काम करते हैं और तरल पदार्थ यूरिन के रूप में हम विसर्जन कर देते हैं। पर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि किडनी केवल एक फिल्टरिंग ऑर्गन नहीं है। फिल्टर ही नहीं करती, इसके कई अन्य काम भी है जो शरीर में होते हैं। जैसे खून बनना, शरीर में खून का बनना किडनी से होता है। एक जैसे डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन जो है वो किडनी बनाती है, जिससे हमारा शरीर में खून बनता है और किडनी की बीमारियों में खून की कमी अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा शरीर में नमक और पानी का नियंत्रण किडनी करती है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए, कितना नमक खाना चाहिए, अगर हम एक्सेस खा रहे हैं तो उसको वो बाहर निकालती है, कम खा रहे हैं तो उसको वो कंजर्व करती है, बचाती है। तो ये भी किडनी कार्य है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शरीर का ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किडनी करती है। हार्ट और किडनी और ब्रेन मिलके एक हार्मोनल एक्सिस बनाते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। तो ये भी अन्य मुख्य कार्य हैं जो किडनी हमें करके देती है। तो असद, जो आपने बताया है उससे साफ लग रहा है कि आप आंखों के बिना रह सकते हैं, आप हाथ और पैर के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन किडनी नहीं हो तो जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल, किडनी फेलियर जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और आज आप देख ही रहे होंगे कि कितने मरीज जो है डायलिसिस पे हैं और अंग के लिए वेट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि केवल 10% लोग ही अस्पताल तक पहुंच पाते हैं किडनी बीमारी को लेकर। 90% तो उनको बीमारी का पता नहीं चलता और वो अस्पताल में इलाज तक पहुंच भी नहीं, डेथ हो जाती है जी। बिना किडनी की बीमारी कारण जो डेथ भी हो जाती है अधिकतर। हम शुरुआत करते हैं असद साहब की, कैसे इसकी देखरेख की जाए। बचपन से हम, क्योंकि कोई भी चीज जब बढ़ जाती है तो मतलब नहीं है उस वक्त तो फिर डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, लेकिन हम बचपन से ही कैसे तैयारी करें, बच्चों को कैसे बताएं, कैसे वो अपनी किडनी को स्वस्थ करें? देखिए, जो साधारण तरीके से जैसे हम शरीर का ख्याल रखते हैं उसी तरह से किडनी का ख्याल रखा जा सकता है। कोई इसमें विशेष ध्यान उन्हीं को देना होगा कि जिनमें अनुवांशिक रोग है किडनी के, या फिर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बचपन में ही दिख जाएं और उसे आइडेंटिफाई करके
इलाज के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वो लक्षण क्या है? किडनी की बीमारी के लक्षण की अगर अपन बात करें जी। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किडनी फेलियर होने के लिए लक्षण मौजूद ही नहीं होते करीब 70 से 90% लोगों में, डेंजरस जो जो इसीलिए वो पहचान ही नहीं पाते कि ये किस तरह से इसका इलाज हो या फिर ये बीमारी उनके शरीर में चल रही है। और जो सिम्टम्स होते भी हैं, लक्षण होते भी हैं, वो कॉमन लक्षण है जो दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। अच्छा। प्रायः जो है, जो ज्यादा कॉमनली देखा गया है कि आंखों के सूजन आना, ये एक कॉमन प्रक्रिया है जो किडनी की प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। इसके अलावा हाथ पैर में सूजन आ सकती है, पेशाब बराबर ना होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब कम आना, ये भी किडनी की एक लक्षण, बीमारी के लक्षण के लक्षण हो सकते हैं। बाकी कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं जो बाकी दूसरी बीमारी जैसे अनीमिया में होते हैं, वैसे ही सिम्टम्स इसमें भी, जैसे किडनी खून बनाने की प्रक्रिया को सपोर्ट करती है, तो उसमें भी अनीमिया के साइंस जैसे जनरलाइज वीकनेस, कमी, शक्ति की कमी लगना और नींद ना आना, हाथ पैरों में दर्द होना, अनीमिया जो लोग कॉमनली बोल देते हैं कि तो खून की कमी है, अनीमिक हो गए हैं, वैसा हो सकता है। और फिर आप जब जांच करवाएंगे तो अक्सर हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई निकले। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करता है, तो ये है। और इसके अलावा फिर जब बीमारी एडवांस हो जाती है तब हो सकता है पेशाब आना बंद हो जाए। तो कुछ बीमारियों में जो पेशाब आती भी रहती है पर किडनी डैमेज होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि वो किडनी की बीमारी किस कारण से है। तो सब आपसे बातचीत करके बात समझ में आ रही है कि इस लिहाज से जब वो मतलब पता लगता ही नहीं कि वो खराब हो रही हो, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, तब समझ में आता है। जी। क्या ये जरूरी नहीं है कि कुछ अंतराल पर इसकी जांच कराई जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत सही सुझाव की तरफ इशारा किया है। और यही इस प्रोग्राम के थ्रू हम चाहते हैं कि लोग अवेयर रहें कि किडनी की बीमारियों में लक्षण बहुत से लोगों में नहीं आते हैं, इसलिए नियमित अंतराल पे अपनी जांच कराना। जैसे साधारण जांच से अगर आप कराते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करा लें अपना, अगर बीपी हाई है तो हो सकता है कि किडनी की बीमारी हो। एक मात्र छोटी सी जांच, यूरिन का टेस्ट, यूरिन रूटीन जिसे हम कहते हैं, अच्छा। वो कराने से किडनी की बीमारी के लक्षण की तरफ जाया जा सकता है, साइंस की तरफ जाया जा सकता है कि किडनी की यूरिन में किसी को प्रोटीन तो नहीं निकल रहा, या फिर सूक्ष्म मात्रा में, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ब्लड का लॉस तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी इसकी तरफ पहुंचा जा सकता है। ब्लड टेस्ट में जनरली हम लोग क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं जो किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करता है। कितने अंतराल में होना चाहिए? साल भर में करवाया जाए, 2 साल में करवाया जाए? जी, अगर आप किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और जांच कराना चाहते हैं तो फिर उस बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि डॉक्टर आपको एडवाइस देगा कि आपको कब ये जांच करानी चाहिए। पर एक साधारण व्यक्ति जिसको ये लालसा है कि वो जाने कि मेरा किडनी ठीक है कि नहीं, तो साल में कम से कम एक बार केवल आपको 5 मिनट का समय निकालना है, अपनी एक बेसिक यूरिन की जांच देनी है, रूटीन बहुत की जांच। महंगी भी नहीं होती है बेसिक कोई केवल आप अगर किसी प्राइवेट लैब से भी कराएंगे तो 100 रुपए से कम में जांच हो जाती है। और सीरम में क्रिएटिनिन की जांच भी बहुत महंगी नहीं है, जिससे अपने को जानकारी मिल सकती है। सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण जो है आप किसी खतरनाक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसमें अगर किसी चीज में अबनॉर्मलिटी आती है तो एक सोनोग्राफी, जो पेट की सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, उससे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाता है। क्या ऐसा होता है कि बच्चों में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है? देखिए, ये बीमारी, किडनी की बीमारी की वजह बहुत सारी है और अलग अलग एज में इसका कारण अलग अलग हो सकता है। पर जो प्रमुख कारण है किडनी खराब होने का, उसमें डायबिटीज एक होता है। आप इस आंकड़े जानकर हैरान होंगे कि डायबिटीज से दुनिया के 6 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रसित हैं। और इंडिया में डायबिटीज में इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। और जो डायबिटीज होती है जिन लोगों को, लंबे समय में
इनमें करीब 20 से 40% लोगों में किडनी की बीमारी देखी। तो इसलिए ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। और डायबिटीज सबसे प्रमुख कारण है किडनी फेलियर का इंडिया में भी, जिसके केस करते भी डायबिटीज। दूसरा मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है जो कोई सिम्टम नहीं देती। जैसे किडनी की बीमारी में कोई सिम्टम नहीं है, ब्लड प्रेशर बड़ा होना भी किडनी का लक्षण भी है और किडनी खराब करने का कारण भी है। तो ब्लड प्रेशर, आप ये जान के चकित रहेंगे कि ब्लड प्रेशर आज विश्व में 1/3 लोग ब्लड प्रेशर में शिकार है। इंडिया में भी यही आंकड़ा है, ऑलमोस्ट 25% लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। लोगों को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होना का प्रतिशत ऑलमोस्ट 60% है। 60% लोग इस बीमारी को जानते ही नहीं। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल केवल 20% है। तो इस हिसाब से कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर होने से भी गुर्दों में खराबी आती है। तो ये डायबिटीज के बाद दूसरा मुख्य कारण है किडनी खराब। मैं इस क्वेश्चन को माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कारण क्या क्या है? क्या आप पानी कम पीते हैं इसलिए होता है? खान पान जो हमारा बिगड़ गया, क्या होकर आने किडनी खराब? तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पहले दो प्रमुख कारण है, जिसमें 80% लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। फिर दूसरे अन्य कारण किडनी की सूजन की बीमारी, जिसे हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। ये कॉमन है सभी एज ग्रुप में, बच्चों में ज्यादा कॉमन हो सकती है, पर ये सभी एज ग्रुप में कॉमन है और ये अचानक होने वाली है, जिसके अक्सर सिम्टम होते हैं पर मिस हो जाए, तो वो एक मुझे कारण बनता है। उसके अलावा आपने बताया कि पानी पीने कमी से लोगों को पथरी हो सकती है। किडनी स्टोन जो ऑलमोस्ट तीसरा या चौथा मुख्य कारण है किडनी खराब करने। और प्राय देखा गया है कि किडनी के बड़े स्टोन में कोई लक्षण नहीं है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसकी किडनी खराब हो जाती है और फिर फाइनली वो डायबिटीज का आता है। तो ये 4 प्रमुख कारण है जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की सूजन की बीमारी, डायबिटीज कहा जाता है, और किडनी स्टोन, ये मेजर मुख्य कारण है। इसके अलावा अनुवांशिक बीमारियां भी होती है कि बचपन से ही किडनी का ना होना, एक किडनी होना या कमजोर होना किडनी का, जैसे आपकी थैली की बीमारियां होती है, जैसे धीरे धीरे किडनी खराब हो सकती है। कितना पानी पीना चाहिए व्यक्ति को ताकि किडनी स्वस्थ? हमारे यहाँ सीजन्स बदलते रहते हैं और शरीर की रिक्वायरमेंट भी पानी की बदलती है। तो प्राय आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल प्रक्रिया शरीर को चलाने के लिए करीब 2 से 4 लीटर के बीच में पानी की आवश्यकता है। गर्मियों में ये मात्रा 4 लीटर के आसपास, 3 से 4 लीटर के आसपास हो सकती है। सर्दियों में हमारी रिक्वायरमेंट कम भी होती है, तो मिनिमम 2 लीटर पानी की शरीर की आवश्यकता है। 2 लीटर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी। 10 से 12 गिलास पानी शरीर की आवश्यकता। नमक का इसमें बड़ा रोल है किडनी की? बहुत अच्छा प्रश्न है। नमक जो है बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है, खासकर ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर सॉल्ट सेंसिटिव है, मतलब नमक से प्रभावित है। अगर वो ज्यादा नमक खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम करने में नमक कम करना एक प्रभावी इलाज। मतलब अगर किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है, अगर मैं उसको बोलूँगा कि आप नमक कम खाइए तो हो सकता है इसकी दवाई की जरूरत। तो नमक का कम करना आपके किडनी के हेल्थ के लिए आवश्यक है, हार्ट के हेल्थ के लिए आवश्यक है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और फिर दूसरी बीमारियां हैं जैसे हार्ट का अटैक है, स्ट्रोक है, लकवा जिसे कहते हैं, ये सब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। महिलाओं में किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण? जी, महिलाएं हमारी ग्रसित होती है यूरिन के इन्फेक्शन, और आदमी के कंपेरिजन में महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन पाया जाता है। और एक एज के बाद जब उनकी महामारी बंद हो जाती है तो हार्मोन की कमी से भी उनमें यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है, स्पेशली अगर वो डायबिटिक। और ये भी एक कारण है कि उसकी किडनी खराब हो सकती है अगर ये इन्फेक्शन ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरी कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो शरीर अपने खिलाफ ही प्रतिरोधी हो जाता है, उस तरह की बीमारियां महिलाओं में ज्यादा होती है, जैसे एक बीमारी है
फिर मतलब ये ज्यादा कर जाते हैं, इसमें 50% लोगों में किडनी खराब है। इसके अलावा महिलाएं जन्मी है तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समस्या होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज का है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का है, प्री एक्लेम्सिया कॉमन बीमारी है, प्री एक्लेम्सिया जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बच्चे आ सकते हैं। तो ये सब भी आगे चल के अगले 3 से 5 वर्षों में अगर ये जांच ना हो तो किडनी की बीमारियां कम है। इसकी में अगर भारत की बात नहीं करें तो डायबिटीज बढ़ती जा रही है, क्या पिछले 5 सालों में किडनी की खराबी का आंकड़ा बढ़ा है? जी बिल्कुल, ये आंकड़ा बढ़ा है और आप ये जान के सोचेंगे कि ऐसे नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी मेरे पास जो डायबिटीज से खराब होते हैं पेशेंट आते हैं, तो अगर हम किडनी फेलियर को स्टेज करें तो 1 से 5 तक, तो 5 वाला स्टेज जहाँ पर डायबिटीज लगता है वैसा पहुँचते 50% लोग पहुँच जाते हैं डायबिटीज, तभी वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सेंट्रल इंडिया में ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि 50% लोग किडनी फेलियर के साथ ही डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो एहसास ही नहीं होता कि उनकी किडनी की बीमारी चल रही। इसीलिए इस बीमारी में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कि हम जांचें ये कुछ अब नॉर्मल तो नहीं है, अगर उसे हम पहले पकड़ लें तो ये काफी सेहत के लिए फायदेमंद है। किडनी अगर इस तरह से खराब हो गई तो क्या ये ट्रांसप्लांट इजीली हो जाती है? क्या तरीका है? जी देखिए, किडनी प्रत्यारोपण एक असाधारण प्रक्रिया नहीं है और ईश्वर ने हमें अधिकतर लोगों को 2 किडनी से नवाजा है, प्रदान की है 2 किडनी की, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी फैमिली मेंबर की अगर किडनी खराब होती है तो फैमिली मेंबर आगे आ सकते हैं डोनेट करने। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें विशेष दवाइयाँ जरूर लगती हैं पर कोई लंबी सर्जरी नहीं है। आम तौर पे किडनी हमारे पीछे की तरफ होती है और जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारे पॉकेट वाले एरिया के ऊपर की जगह वहाँ पर किडनी को लगाते हैं। अच्छा जी, तो हाँ, और ये प्रक्रिया जो है बहुत ज्यादा महंगी भी है, कॉस्टली के साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ लाख रुपए ट्रांसप्लांट में लगते हैं, पर बाकी अंगों की प्रक्रिया के कंपेरिजन में ये सुलभ है और कॉस्ट काफी कम है। और आजकल सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद दे रही है। आयुष्मान योजना के थ्रू भी किडनी ट्रांसप्लांट देश में होने लगे। और अगर हम बात करें कि खानपान में क्या वेज और नॉन वेज भी इसका कोई डिफ्रेंशिएशन है कि वेज खाने वालों को ज्यादा होती है? देखिए, जनरली अगर कोई भी डाइट लिमिटेड अमाउंट में ले, अगर वो बैलेंस डाइट है, भले वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। हाँ, पर ये डेफिनेट है कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन, जो कि मांसाहार में ज्यादा होता है, उससे आपके किडनी का असर हो सकता है। आजकल मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा स्पेशली उन दोस्तों को जो जिम फ्रीक है, वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल बहुत करते हैं मसल बनाने के लिए, और उससे देखा गया है तो कई ज्यादा केसेस यंग लोगों में किडनी स्टोन से तो किडनी खराब होने से होती है। तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि प्रोटीन कितना लेना है उसको किसी डॉक्टर की सलाह के थ्रू या डाइटिशियन की सलाह के थ्रू ही लिया जाए। क्योंकि समय ठीक बचता है, एक अंतिम प्रश्न आपसे चाहूंगा कि हम जब दर्शकों सब देख रहे हैं जो किडनी के बारे में बहुत मालूमात हो गई है, एक बार फिर से बताइए आपकी किडनी की कैसे हेल्प की जाए, कैसे उसे बचा के रखा जाए, और जब बीमार हो जाए किडनी के कारण को क्या किया? देखिए, ये अद्भुत हमें ईश्वर ने दिया है और उसकी देखभाल करना बहुत कठिन नहीं है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सेहत की जांच करें। अगर आपको डायबिटीज है तो आप शुगर के नियंत्रण पे ध्यान दें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। दर्द निवारक गोलियाँ बिना डॉक्टर की सलाह के एक मेजर का ओवर द काउंटर मेडिसिन दर्द निवारक गोलियाँ उसके खाने से देने से काफी प्रभाव पड़ता है, तो वो रखने सलाह देती है और जाँच करती ही है। नियमित व्यायाम आपको
इनको फायदा देता है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो किडनी भी डेफिनेटली आपकी सकती है। नमक का कम सेवन, तंदूरी भोजन और नमकीन का अगर दूर है तो डेफिनेटली आपके सेहत में फायदा मिलेगा। इसके अलावा नियमित डॉक्टर तो कैसा आज हमसे बातचीत की और किडनी के बारे में पहली बार मुझे लगता है कि मैं भी अगर बात करूँ तो मुझे भी इसकी मालूमात वाली बात हुई है, हमारे दर्शकों को भी है। तो निश्चित रूप से देखिए, जिस दिन से दिल जरूरी है, जिस दिन से आपका बाकी अंग जरूरी है शरीर के, किडनी भी उतनी ही जरूरी है। किडनी के बिना एक पल भी जीना संभव नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किडनी की जो बीमारियां हैं उसके बारे में जान सकें, किडनी की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है वो जान सकें, तो ये जान सकें कि हम किडनी के साथ कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आप देखते रहिए सावधान।